मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपाच्य कहा जाता है। यदि हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो हमारे शरीर में हो रही सभी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म यानी कि उपाच्य कहा जाता है। हमारे शरीर में हो रही सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करती है। हालांकि लोग अक्सर मेटाबॉलिज्म शब्द को मेटाबॉलिक रेट या फिर कैलोरीज बर्न करने की क्षमता से जानते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा आप उतना ज्यादा ही कैलोरीज को बर्न करेंगे और आप उतना ही वेट लॉस यानी कि वजन कम कर पाएंगे। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने का फ़ायदा ये भी है कि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है और आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। आप सभी को पता ही है कि वज़न कम करना कितने लोगों की एक समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से लोग दूसरों की बातों में आकर न जाने क्या क्या उपाय करते हैं और बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि बहुत से लोग आपको जितनी भी बातें बताते हैं उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता, जिसकी वजह से उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आज की वीडियो में मैं आप सभी को अपना मेटाबॉलिज्म तेज करने के 9 ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जिसको अपनाकर आप आसानी से तो वजन कम करेंगे ही, साथ ही साथ एक बेहतर और निरोगी जीवन भी जी सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप अपने दोस्तों तथा परिजनों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और उनका भी फायदा होता रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला है, हमें अपने हर एक मील के अंदर प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। खाना खाने से कुछ समय के लिए आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और इस प्रक्रिया को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है, जिसको हम TEF के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब तथा प्रोसेस करने में कैलोरीज खर्च होती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे अधिक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी कि TEF की वैल्यू को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट 15 से 30% तक बढ़ जाता है। वहीं जब आप कार्ब्स खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट 5 से 10% तथा फैट से 0 से 3% ही बढ़ पाता है। प्रोटीन खाने की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इससे आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और ओवर ईटिंग से बचते हैं। वहीं एक स्टडी में ये पाया गया कि जब लोग अपनी डाइट में लगभग 30% प्रोटीन खाते हैं तो वो लोग 441 कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं। आप सभी को मैं एक और मज़ेदार बताना चाहूँगा बात कि जब आप अपना वजन कम करते हैं तो उस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म भी साथ साथ काफ़ी कम होने लगता है और एक समय आने के बाद आपका वजन कम होना भी काफ़ी लगभग बंद ही हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को शामिल करते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी कम नहीं होता और आप आसानी से वजन भी कम कर लेते हैं। दूसरा है, ठंडा पानी ज़्यादा पिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ठंडा पानी पीने से कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, तो आपको इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। पानी पीने के अपने बहुत से चमत्कारिक फायदे हैं और वजन कम करना भी उन्हीं फायदों में से एक है। बहुत सी स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। स्टडीज़ बताती हैं कि मात्र आधा लीटर पानी पीने से ही हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1 घंटे के लिए 10 से 30% तक बढ़ जाता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो यह हमारी कैलोरीज बर्निंग इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर ठंडे पानी के तापमान को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाने के लिए और अधिक एनर्जी का उपयोग करता है। पानी पीने का एक और फायदा ये भी है कि जब भी आप पानी पीते हैं तो उससे आपका पेट भरा भरा सा हो जाता है। इसी बात को लेकर एक स्टडी करी गई और कुछ लोगों को खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिलाया गया, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने कम खाना खाया और 8 हफ्तों के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा वजन कम करा। तीसरा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर साबित होता है। इसके अंदर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शामिल होती है, जिसे हम HIIT यानी कि हिट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर छोटे समय के अंतराल में क्विक तथा ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट शामिल होता है। इस वर्कआउट की सबसे असरदार बात यह है कि जब भी आप इसे करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज के बाद भी लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फैट बर्न करते हैं। 12 हफ्तों तक कुछ ओवरवेट लोगों के ऊपर एक स्टडी करी गई और उनके वर्कआउट में HIIT शामिल किया गया और 12 हफ्तों बाद देखा गया कि उन्होंने अपना 17% तक बेली फैट कम कर लिया था। चौथा है, हैवी वेट लिफ्टिंग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं अधिकतर महिलाओं के दिमाग में बैठे एक मिथ को बस्ट करना चाहूंगा। फीमेल्स को लगता है कि अगर वो जिम जाकर हैवी लिफ्ट करेंगी यानी भारी डंबल्स उठाएंगी तो वो भी आदमियों की तरह मस्कुलर हो जाएंगी। इसलिए अधिकतर फीमेल्स सोचती हैं कि वजन कम करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा कार्डियो करना चाहिए। तो मैं आप सभी को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल गलत सोचती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि पुरुषों में उनकी मस्कुलैरिटी के लिए जिम्मेदार होता है।
हमारे मसल्स फैट के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मसल बनाने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेस्ट पीरियड में होते हैं तब भी आप कैलोरीज को खर्च करते हैं और फैट बर्न करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब भी आप वजन कम करते हैं तो साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद आपका वजन घटना बंद हो जाता है। लेकिन जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और आपका वजन भी कम होता है। वहीं 48 ओवरवेट महिलाओं के ऊपर एक स्टडी करी गई और उन्हें कुछ हफ्तों के लिए रोजाना 800 कैलोरीज डाइट पर रखा गया और कुछ महिलाओं को एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ को हैवी वेट ट्रेनिंग तथा कुछ को कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाई गई। जिन महिलाओं ने हैवी वेट ट्रेनिंग करी थी उनका मसल मास और स्ट्रेंथ बरकरार रहा और उनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ने में काफी मदद मिली। वहीं दूसरी महिलाओं ने अपना वजन तो कम किया लेकिन साथ ही साथ उनका मसल मास, स्ट्रेंथ तथा मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम हो गया, जो कि स्वस्थ जीवन के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होता। पांचवा है खड़े होने की आदत ज्यादा डालें। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा बैठना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट तो ज्यादा बैठने की आदत को द न्यू स्मोकिंग के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादा देर तक बैठने से आपकी बहुत ही कम कैलोरीज बर्न होती है और आपका वजन तेजी से बढ़ता है। वहीं जब आप बैठने की तुलना में ज्यादा देर खड़े रहते हैं तब आप 174 कैलोरीज ज्यादा बर्न करते हैं। यदि आपका ऑफिस का काम अधिकतर वक्त बैठने का होता है तो आप सभी कोशिश करिए कि आप अपने काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर टहलने चले जाएं और हर थोड़ी देर में खड़े होने की कोशिश करें, जिससे आप सभी ज्यादा देर तक बैठने की आदत से बच सकें। छठा है ग्रीन टी पीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्टडीज में देखा गया है कि ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म 4 से 5% तक भी बढ़ जाता है। ग्रीन टी पीने से आपकी बॉडी में स्टोर फैट फ्री फैटी एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग आपका 10 से 17% तक बढ़ जाता है। वहीं हम बात करें इसके अंदर मौजूद कैलोरीज की तो वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से आपको वजन कम करने में तथा अपने वजन को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया था कि जब आप वजन कम करते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, लेकिन जब आप उसी के साथ ग्रीन टी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, प्लस आपको वजन कम करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। वहीं एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि ग्रीन टी का अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर थोड़ा सा ही असर होता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन पर भी निर्भर करता है कि ये किस पे कितना असर डालेगा, इसीलिए इसको कंफर्मली हम लोग नहीं बोल सकते। यदि आप सभी बेस्ट ग्रीन टी खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप सभी वहां से ही परचेज कर सकते हैं। सातवां है मसालेदार भोजन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको इसको खाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मसालों के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। मिर्च के अंदर कैप्सेसिन पाया जाता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, लेकिन मिर्च मसालों का आपके मेटाबॉलिज्म पर पूरा असर देखने के लिए आपको इसको ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि यदि आप मसालों का सेवन अपने खाने में करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में होता आ रहा है, तो आपको इसके मेटाबॉलिज्म पर काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी नींद लीजिए। जी हाँ दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि मोटापे का मुख्य कारण नींद की कमी होती है। वहीं नींद की कमी का असर आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा पड़ता है। नींद की कमी के कारण ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और दोनों ही चीजें आपके शरीर में डायबिटीज को पैदा करती हैं। नींद की कमी की वजह से आपका हंगर हार्मोन ग्रेलिन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अक्सर भूख लगती है। इसलिए आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से लोग अपना वजन कम करने में क्यों उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो हमेशा भूखा भूखा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों का अधिकतर ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है और वजन कम करना है तो अच्छी नींद जरूर लीजिए। नौवां और आखिरी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका ये है कि आप सभी कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी स्टडीज़ बताती हैं कि कॉफ़ी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म 3 से 11% तक बढ़ जाता है और हमें फैट बर्निंग इफेक्ट भी देता है। एक स्टडीज में देखा गया कि कॉफ़ी पीने से कुछ ओबीस महिलाओं का मेटाबॉलिज्म 10% तक बढ़ा, वहीं लीन महिलाओं का मेटाबॉलिज्म 29% तक बढ़ा। कॉफ़ी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें वजन कम करने में तथा वजन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष की। तो अपने दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव लाकर आप अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी सेहत को पा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं तो उससे आपका जीवन भी स्वस्थ रहता है और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसी के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप सभी वहां पर जाकर इसके साइंटिफिक पेपर्स देख सकते हैं, रिसर्च पेपर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखिए।